प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इमरान खान के इस ऐलान के बाद कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देंगे, लगता यूँ है कि पंजाब की सियासत में एक मरतबा फिर से जो है हलचल होने जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब का ये फ़ैसला जो है इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। अब जो है नून लीग भी यहाँ पर दोबारा मुतहरिक हो गई है। तहरीक अदम एतमाद की बातें भी एक मरतबा दोबारा यहाँ पर सामने आने लगी हैं। सियासी जोड़ तोड़ की बातें यहाँ पर दोबारा सामने आने लगी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का क्या किरदार होगा, सबसे बढ़कर चौधरी शुजात हुसैन साहब का इस सारे मामले में क्या किरदार होगा, और साथ ही साथ हमारी अवाम यहाँ पर क्या सोचती है, ये क्या इस्तीफ़ों वाली बात के ऊपर इमरान खान साहब एक मरतबा दोबारा से यहाँ पे कोई यू टर्न ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। पंजाब की सियासत में क्या होगा, ये पंजाब के लोग, लाहौर के लोग इस सारे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ लाहौरियों से पूछते हैं, लाहौरियों से जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं सारे मामले पे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या देख रहे हैं आप पंजाब की सियासत का अहवाल, आपको क्या लगता है ये जो इस्तीफ़ों की जो यहाँ पे दोबारा जो बात की गई है, बिलावल साहब का कल मैं बयान सुन रही थी, बिलावल साहब यहाँ पर ये कह रहे थे, बहुत सारे लोग बल्कि ये कह रहे थे कि भाई इन्हें तो हमारे इस्तीफ़े लेने थे, ये तो अब खुद बेचारे यहाँ पर इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गए। आपको क्या लगता है कि क्या होगा सियासत में? लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें आपको भी पता है, हमें भी पता है कि यू टर्न का जो लफ्ज़ है ना, हाँ। ये इमरान खान से ही शुरू हुआ है। अच्छा। तो आपको पता है इस बात पे वो यू टर्न ही लेंगे। अच्छा, आपको लगता है इस्तीफ़ों वाली बात पे वो उस पर दूसरी बात नहीं है, नहीं देंगे ही नहीं वो। अच्छा, नहीं देंगे। हाँ जी, अगर देने होते तो अब तक तो दे दिए होते। वो यू टर्न लेंगे और वो आपको पता है यू टर्न के मास्टर हैं, तो उनसे अच्छा यू टर्न कोई नहीं ले सकता। अच्छा, लेकिन क्या अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि जाहिर बात है कि अवामी प्रेशर तो यहाँ बिल्डअप हो गया, तो अगर उन्होंने यहाँ पर इस्तीफ़ा नहीं दिया तो अवाम की नज़रों में तो फिर वो जैसे आप यहाँ बात करते हैं यू टर्न के जो मास्टर हैं, पहले भी काफ़ी बातें कर चुके हैं, आपके सामने ऑडियोज भी आपने सुनी है जिसमें वो कहते हैं कि हमारी अवाम जो है ना वो वैसे ही बेवकूफ़ है, जो हम कहेंगे वो मान लेगी। तो अभी सोचना चाहिए, हम आवाम को सोचना चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। देखें उसकी बात आपने ऑडियो भी सुनी है, सब कुछ है, इसके बावजूद अगर हम कहेंगे नहीं जी नहीं वो ऐसे करेंगे, वो ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, सोचना पड़ेगा लोगों को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या देख रहे हैं पंजाब की सियासत का हाल? आपको लग रहा है खान साहब जो है इस्तीफ़ा दे देंगे, उनकी पार्टी इस्तीफ़ा दे देगी, पंजाब में दोबारा से कोई आईनी बहरान आप देख रहे हैं? देखें जी, ये तो अभी कोई समझ में नहीं आ रहा कि इनकी क्या खिचड़ी पक रही है। अच्छा। अभी किसी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आ ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोग तो हमारा जो फोकस है ना वो तो महंगाई की तरफ है। हमें इन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी नहीं लेना देना तो हमें है ना भाई, कि हमने इनको जो है वोट देके असेंबलियों में पहुंचाया है, तो अब हमारा लेना देना तो है ना भाई। देखिए, हमने तो ये जोनसना काजी कार्रवाई तो हम कर देते हैं, वोट डाल देते हैं, लेकिन हमें इनसे उम्मीद कोई नहीं होती। ठीक है ना, हमारी तो नींदें रात की जो नींद है वो भी हराम हो जाती है जब हम बिजली का बिल देते हैं या और दूसरे हमारे जो अखराजात है, बच्चों की पढ़ाई और इसके अलावा दीगर मामला जितने भी हैं, रोज़ाना के बुनियाद पे आप हैंड टू माउथ हम रोज़ कमाते हैं और रोज़ घर लेके जाते हैं, तो खाने का सिस्टम चलता है। उस लिहाज से तो हमारी इससे आगे सोच नहीं जाती। हमें तो इन चीज़ों का रिलीफ चाहिए। हमारे लिए तो वही हुकूमत बेस्ट होगी ना जो इस चीज़ पे फोकस करेगी। बस इतना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये भाईजान यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये भाईजान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो रातों को नींद नहीं आ रही, महंगाई का सोच के कहते हैं हमें क्या आए ना आए, इस्तीफ़ा दे ना दे, हम क्या करें। लेकिन मेरे ख्याल से हमारा तो कंसर्न बनता है, हमें तो पूछना पड़ेगा भाई कि अगर खान साहब ने इस्तीफ़े दे दिए, पंजाब में अगर आईनी बहरान आ गया, आप क्या देखते हैं, लाहौरिया क्या सोच रहे हैं, सियासत में क्या होगा? बाजी ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਸਹੀ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। हाँ तो बाकी ये ना नहीं, आपको लगता है ये जो इस्तीफे की जो बात की है भी इमरान खान साहब ने, और वही अभी बात मैं कल भी देख रही थी, परसों भी देख रही थी टीवी के ऊपर, बार बार उनके रहनुमा भी यहाँ पर यही बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि भाई हमने तो इस्तीफे देने हैं, अब सिर्फ तारीख का ऐलान करना है कि किस तारीख को जो है यहाँ पर इस्तीफे जो है दिए जाएंगे। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। समझ में क्या बात आ रही है वो बता दें। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। हाँ ठीक है, सानू तो महंगाई नाल ये मसला, महंगाई घट होवे तो सारे लोग ही खुश हैं। चले जी, लोगों का मसला यहाँ पर महंगाई भी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी,
आपको क्या लग रहा है खान साहब की पार्टी जो है इस्तीफा देगी पंजाब से, या एक यूटर्न इसके ऊपर भी ले लिया जाएगा? ये जी यूटर्न लिया जाएगा, यूटर्न लिया जाएगा। ये बड़े लोग यहाँ पे से कह रहे हैं कि यहाँ पे यूटर्न लिया जाएगा। ये यूटर्न लिया जाएगा क्योंकि ये बात नहीं आएंगे अपनी हरकतों से, ये मुल्क की बर्बादी करके ही जान छोड़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है कि सारे मामले में चौधरी परवेज इलाही साहब का क्या किरदार होगा? क्योंकि उस दिन तो वो यहाँ टीवी पर आए, उन्होंने आगे वीडियो बयान भी दिया, और वीडियो बयान में चौधरी साहब ने ये कहा कि भाई अगर खान साहब कहेंगे तो 1 मिनट के अंदर वो असेंबली तोड़ देंगे। इतना आसान है असेंबली तोड़ना? ये ड्रामे हैं। अच्छा। ये ड्रामे, ये परवेज इलाही साहब भी कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो कौन करेगा? ये बस इस टाइम अपने अपने सीटों के पीछे पड़े हुए हैं और कोई बात नहीं, सिर्फ मुफाद गरीब को मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा। गरीब के पीछे पड़े हुए कि गरीब मर्ज है। ना कारोबार है इस टाइम, ना कुछ है। 0% पर हुआ हुआ सारा कुछ। लेकिन ये कुछ ये अपनी सीटों के पीछे लड़ रहे हैं, किसी का कोई भला नहीं कर रहे। लेकिन और अब जो बास्कर साहब यहाँ पर ये भी है कि तहरीक अदम एतमाद की भी बातचीत है, हमजा साहब दोबारा एक्टिव हो रहे पंजाब की सियासत में। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो जाएगा कि वो पंजाब असेंबली को टूटने से बचा लेंगे, आया गवर्नर राज लगा देंगे? चौधरी शुजात हुसैन साहब का क्या किरदार देखते हैं आप? चौधरी शुजात हुसैन का तो जो किरदार है ना, वो तो अब छोड़ ही देना, उनका तो अब कोई है ही नहीं अब इनका, क्योंकि परवेज इलाही चौधरी साहब जो है, जो आना था उन्होंने वो आ चुके हैं। अब उनकी फैमिली में से और कोई तो अब आगे नहीं, ये बाहर के बाहर खरीदो फरोख्त जो करनी है इन्होंने असल सलूक के वो ही कर सकते हैं। अच्छा, देखिए ना परवेज इलाही के आगे भी तो मुनिस साहब है, मुनिस इलाही साहब, तो आपको लगता है कि अभी जो सियासत है वो चौधरी परवेज इलाही साहब वो चौधरी शुजात हुसैन से आगे निकल गई है, बच्चों में आ गई है? वो बच्चों में आ गई है। वो हर बंदा कह रहा है सिर्फ हमारे ही घर में सियासत रहे, बाहर वाला कोई आए ही ना। वहाँ नवाज शरीफ को ले लो, इनको ले लो, लाहौर में जो बैठे हुए ये कहते हैं कि सिर्फ हमारे घर में हुकूमत रहे, बाहर ना जाए, ना तीसरी आदमी को बुलाते हैं, ना ये कुछ करते हैं। ये बुलाना ही नहीं चाहते क्योंकि ये बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं और ये टोटली बर्बाद करके ही जाएंगे। लाहौरिया क्या देखते हैं कि आपको एक लाहौरी को ये लगता है कि वाकई में पंजाब असेंबली तहलील हो सकती है? मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, खान साहब से इंतजार क्यों नहीं हो पा रहा अगले इलेक्शन का? खान साहब से इसलिए नहीं हो रहा, जो उनकी भीगी बिल्ली है ना साइड पे, वो उनको जीने नहीं दे रही। अच्छा। वो उनको जीने नहीं दे रही। जो मेन किरदार है वो खान साहब के अकेले कुछ भी नहीं है पास। खान साहब के जो साइडों पे जो बैठे हुए ना नहीं जीने दे रही उनको। अच्छा। वो उंगलियों, खान साहब तो अपनी जगह पे वो चुप थे, लेकिन जो बुलवाने वाली जो साइडों पे हो गए ना, ये रशीद साहब और ये फवाद चौधरी, ये लोग जो है ना ये इनको डंडा दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन खान साहब खुद कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं और अभी भी देख लो कि मजाक भी अपना उड़वाते हैं और आके हुकूमत में भी आ रहे हैं। और 6 गोलियों का उन्होंने बना दिया, 1 गोली लगी नहीं, 6 गोलियों का उन्होंने इशू बना दिया। ये सियासतदान ये खुद उनको तमाशा बना रहे हैं। चलिए तमाशा यहाँ बना रहे हैं। आगे जरा बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे तो बात करनी बड़ी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या लगता है आपको पंजाब की सियासत में दोबारा इस्तीफों की सियासत आ गई? पंजाब की सियासत में चलते कल बिलावल साहब यहाँ पर ये कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि भाई पीटीआई ने तो हमसे इस्तीफे लेने थे, ये तो खुद अब इस्तीफे दे रहे हैं। इसी का नाम सियासत है। अच्छा, इसी को सियासत कहते हैं। अगर ये सियासत में जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड चले तो दुश्मनी है। उनके कहने पे अगर इस्लामाबाद जाते तो हालात खराब थे। सही। उन्होंने जो सोचा हुआ था, लेकिन जो सियासत इसको कहते हैं यही सियासत है। यही सियासत है। तो आपको लगता है कि अवाम को बचा के लेके चल रहा है ना खान, अवाम का तसादम तो नहीं करा रहा ना। आपको लगता है कि इमरान खान की सियासत बिल्कुल दुरुस्त चल रही है इस टाइम? बिल्कुल दुरुस्त सिम पे जा रही है। अच्छा, कोई इसमें दो बातें नहीं है। अच्छा, नहीं तो आपको ये लगता है कि जो इस्तीफों की जो बात कर रहे हैं, ये इस्तीफे देंगे? इस्तीफे 100% देंगे, तैयारी हो चुकी है। या ये असम्बलियां तोड़ देंगे, नहीं तो इस्तीफे कंफर्म है, दे देंगे, इस्तीफे दे देंगे। नहीं तो अगर इस्तीफों के बाद अगर गवर्नर राज लग गया, गवर्नर राज का इशू नहीं है, उसका गुंजाइश ही नहीं है। ना गवर्नर राज की गुंजाइश है और ना दोबारा इलेक्शन कराने की गुंजाइश है। इतने बड़े सेटअप में दोबारा इलेक्शन हो नहीं सकते, इलेक्शन तो नहीं हो सकते। तो आपको क्या लगता है कि आपको ये लगता है कि अगर इस मौजूदा सूरत हाल में आपको ये लगता है कि इमरान खान साहब को ये फैसला पे बिल्कुल दुरुस्त होगा कि अगर वो इस्तीफे देते हैं, असेंबलियाँ तोड़ते हैं, असेंबलियाँ तहलील करते हैं, तो जाहिर बात है मजबूरन फिर यहाँ पर जो है नए इलेक्शन की डेट तो देने पड़ेगी। इसी तरह ही है ना कि लाजमी अब जब एजेंडा ये है कि न्यू इलेक्शन, पहले दिन से उनके यही फरमाइश है कि न्यू इलेक्शन, उसके नहीं जो भी अरबा इस्तेमाल इक़्तिदार इनके पास है, तो जो भी अरबा खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। देखिए लोग ये भी तो कहते हैं भाई खान साहब पे सब्र क्यों नहीं है? अब टाइम कितना रह गया नए इलेक्शन में? 8-9 महीने तो रह गए। ये जो बातें है ना, ये मारूसी सियासत है, ये ख़त्म हो चुकी है। अब जो सियासत है वो पढ़े लिखों की है।
ये जितनी बातें आपको मिलेंगी अन तालीम याफ्ता लोगों से मिलेंगी जो मरूसी सियासत की बातें। अब जो सियासत है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये फर्स्ट टाइम एक लाहौरिया का सियासी तज्जिया क्या है, क्या वो आइंदा आने वाले 3 महीनों में क्या सूरत हाल क्या देख रहा है सियासी तौर पर? सियासी तौर पे अब देखें क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि हाई कमान की सियासत में तो हम लोग नहीं पहुंच सकते ना, हम लोग तो टीवी से देख के तजिया कर सकते हैं। हमारी तो यही सियासत है, जो हमसे सुन रहे हैं, जो टीवी से सुन रहे हैं, सियासत है हमारी, जो टीवी से सुन रहे हैं, जो हम आपसे सुन रहे हैं, वही बात पे हम सियासत कर सकते हैं। जो अंदर खाने में सियासत है सोच क्या आती है आपकी? वो नहीं है। सोच ये है कि दूसरी पार्टियों के हालात खराब है। अभी तो ये इंग्लैंड से बच जाए तो बड़ी बात है। आपको लगता है इमरान खान की पार्टी के हालात दुरुस्त है? बहुत दुरुस्त है और इसमें कंफर्टेबल बंदे हैं, तालीम याफ्ता बंदे हैं, शऊर वाले बंदे हैं, ठीक है ना। मरूसी सियासत से हम तंग आ गए। ये वाहिद ग्रीन टाउन है जहाँ पे मैं अपनी सियासत के मुताबिक कहता हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत के अंदर यहाँ जो गुंडागर्दी सी हमारे इस ग्रीन टाउन में, हर चौक का एक अलहदा पहलवान था, हर चौक का एक अलहदा गुंडा बना हुआ था, कोई गोवी पहलवान, कोई चोरा पहलवान। इस पीटीआई के दौर में आते हुए मैं नहीं देखता किसी गली नुक्कड़ पे कोई पहलवान है, ठीक है, ठीक है, कोई गुंडागर्दी हो रही है। ये चीज़ खत्म हुई है पीटीआई के दौर में। बड़ी अच्छी बात है ये। चले आए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या देख रहे हैं सियासत में, क्या आपको क्या नजर आ रहा है? आप लाहौरिया क्या सोच रहे हैं? ये हम अवाम ये सोच रहे हैं कि मुल्क सही समझ पर जा रहा है। हाँ। और आपको लगता है इमरान खान साहब की पार्टी को इस्तीफे देने चाहिए? बिल्कुल जरूर देने चाहिए, बल्कि पहले दे देने चाहिए थे। पहले दे देने चाहिए, लेकिन अब आपको क्या लगता है? अब ये तो दे रहा है, दुरुस्त है। हाँ, बहुत इस्तीफे देने से होगा क्या? इस्तीफे देने से मुल्क की हालात दुरुस्त होंगे, इलेक्शन होगा तो एक नहीं। आपको लगता है इस्तीफे दे देंगे इतनी बड़ी तादाद में? जी बिल्कुल इस्तीफे देंगे। इमरान खान जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ, ये नहीं है कि दे देंगे या ना देंगे। वो जो बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि शायद इमरान खान साहब इस्तीफे वाली बात के ऊपर दोबारा यू टर्न ले लें। नहीं, वो यू टर्न नहीं लेंगे इंशाल्लाह ताला। वो इंशाल्लाह ताला इस्तीफे देंगे और असम्बलियाँ तलील करेंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हाँ जी, इलेक्शन होने चाहिए। 550 सीटें हैं। इलेक्शन हो या नया इलेक्शन हो ना, बड़े इलेक्शन हो, बड़े इलेक्शन हो, हाँ जनरल इलेक्शन। हाँ, और फिर ही खुशहाली आएगी। इस तरह तो महकमे आपस में जो है ना वो एक अच्छे तरीके से 2 तिहाई अक्सरियत से आएंगे तो मुल्क को कानून भी चेंज करेंगे। सबको कंट्रोल में लाना चाह रहे हैं। सब चोर चक्कों को पकड़ेंगे बाद में। ये जिनने 1100 पकड़ा हुआ है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह ये कह रहे हैं भाईजान, यहाँ पे ये कह रहे हैं इमरान खान साहब इस्तीफा देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये इस्तीफों वाली बात के ऊपर खान साहब से दोबारा यू टर्न भी ले सकते हैं। आपको क्या लगता है? वैसे अल्लाह दी मर्जी है, जो अगे कर सकता अल्लाह नहीं करना जो ठीक है, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है बंदे आने से कुछ करना कि नहीं करना? इस्तीफा देगा तो की होएगा? फिर की होएगा? मेरी एक ही गल है, चलानी चाहिए। इमरान खान को निकले, इमरान खान को किथे निकले, इन्नी देर लगा रहा की कीता उन्हें। इंशाल्लाह कढ़ावणगे पैसे अल्लाह दे कोल। नहीं देने चाहिए, वो उनकी मर्जी देवे ना देवे, ਅਸੀਂ थोड़ा दवाने ने। इस्तीफे देंगे तो असेंबलियां टूट जाएंगी ना। हां, इस्तीफे देगा असेंबलियां टूट जांदी, फिर जेड़ा आएगा फिर भी उस फिर भी वो करे। इधर आए ना, बस हम उधर चले जाते हैं। चले, आपको एक सेकंड, आपको लगता है कि इमरान खान साहब को इस्तीफा देना चाहिए? इमरान खान साहब की पार्टी को असेंबली से इस्तीफा देना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल देना चाहिए। इन कुत्तों से जान छूटेगी तो नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। ये अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि सिर्फ एक सियासी बयान है, इस्तीफे देंगे इंशाल्लाह। पीटीआई वाले इस्तीफे देंगे। क्यों नहीं दिए? इतने अरसे से तो हम सेटिंग कर रहे थे ना, अभी बन गई है हमारी ग्राउंड बन गई है, अभी हम इस्तीफे देके दोबारा इंशाल्लाह लेंगे। नहीं तो आपको लगता है इस्तीफे देने के बाद भी अगर हुकूमत ने ये कहा कि जानते हैं, इस तो पहला घर वाले काट देना भी लिख दी भाई, जे घर वाले ने काट दिया तो तुसी जिम्मेदार कोई नहीं। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो तुम्हारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पंजाब की सियासत पर लोग क्या कहते हैं, आइए जरा याद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा जी, क्या देख रहे हैं आप पंजाब की सियासत का अहवाल क्या देख रहे हैं? आपको लगता है एक मरतबा फिर से इस्तीफों की बात करके इमरान खान साहब ने जो है वो दबाव डाला है या वैसी बात कर दी है? नहीं जी, वो तो कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ। यहाँ पे तो कुछ भी ले लो इनसे और इनको कहो कि ये चाहेंगे कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो। हाँ जी, मुल्क चाहे गर्क हो जाए। अच्छा, नहीं तो किसी भी सूरत में इनको चाहिए कुर्सी, मुझे कुर्सी दे दो। इमरान खान को नहीं जी, इमरान खान अकेला क्यों, हमें मिला कौन सा लीडर है? हाँ। भुट्टो की तो पूरी फैमिली चले गई। हाँ। उन्होंने तो दिक्कत बांधी। हाँ। और बाकी अपना असासा भी छोड़ दिया इनके लिए। हाँ। कुछ ना कुछ दे गए। इन्होंने आज तक क्या दिया, इनके पास था क्या? हाँ। ये
जब भी वो पैसे लेने जाता है वहाँ पे, ये अपने पीछे लोग छोड़ता है, पीछे भेज देता है। अच्छा। वहाँ से पैसे निकलवाने नहीं देता, ठीक है, फिर ताकि वो किसी के काम आ सके, किसी काम में आ सके। एक गेम सियासत में भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, सियासी गेम के बारे में क्या ख्याल है आपका? सियासी गेम किस तरह की चल रही है? सियासी गेम इमरान खान को वापस आना चाहिए जी, और किस तरीके से वापस आना चाहिए? उनको इस्तीफे देने चाहिए या उनको इंतजार करना चाहिए अगले इलेक्शंस का? नहीं, इस्तीफा देने चाहिए, वोटिंग दोबारा होनी चाहिए। हाँ, बड़े इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन दोबारा हो। जी बिल्कुल। लेकिन आप ये बताएं कि अब तो वो बार वो नून लीग वाले ये बयान भी दे रहे कि भाई हम तो असेंबली नहीं तोड़ने देंगे, किसी सूरत असेंबली नहीं टूटेगी। आपको लगता है कि अगर इस्तीफे दे दिए पंजाब में एक आईनी बहरान पैदा होगा? मुल्क तो वैसे ही बड़ा बेचारा इस टाइम माड़े हालात में। ज़ाहिर देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी आप देखेंगे, जब भी कोई अच्छाई के लिए कोई थोड़ी सी ये करना पड़ेगा, हाँ। ठीक है, बेहतरी के लिए थोड़े से नुकसान उठाने पड़ेंगे। आपको लगता है कड़वा घूंट पीना पड़ेगा? पीना चाहिए। अच्छा, पीना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर लोग मुझे ये बता रहे थे कि लोग कह रहे थे कि भाई ये कहते इस पे भी यू टर्न आएगा। देखिए जी, हर इंसान की अपनी सोच है, अपने मामलात हैं। बहरहाल इस्तीफे होने चाहिए, दोबारा वोटिंग हो, फिर जो नतीजा होगा वो सामने होगा। आपको पता है इमरान का इंशाल्लाह वापस आएगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि दोबारा इलेक्शन, जो नए इलेक्शंस हैं उसमें टाइम कितना रह गया? 8-9 महीने तो रह गए। 8-9 महीने जो सब में यहाँ पे 1 महीने में मुल्क लूट के खा जाएंगे। 8-10 महीने देंगे तो क्या सूरत हाल पैदा होगी? तो सबर शुक्र कर ले खान साहब भी 8-10 महीने, इसमें क्या ऐसा हो गया? मेरा ख्याल है कि 8-10 महीने सबर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान हमारे साथ मौजूद है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? भाईजान आपको लगता है ये 8-10 महीनों में नया इलेक्शन अनाउंस हो ही जाएगा? ये 8-10 महीने में खान साहब को थोड़ा सा सब्र से काम नहीं लेना चाहिए? लाहौरी की क्या सोच है? नहीं लेना चाहिए मैडम, नहीं लेना चाहिए किसी सूरत, क्योंकि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने। नहीं तो उससे पहले 3.5-4 साल खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने यहाँ पे कौन से झंडे काट दिए थे? 35 साल से जिनकी हुकूमत थी, जिनको आपने लेके आए हैं, तो क्या इन्होंने क्या कौन से झंडे गाड़ लिए? पेट्रोल पूरी दुनिया में कम हो रहा है। हाँ जी, हमारे मुल्क में नहीं कम हो रहा। क्यों नहीं कम हो रहा जी? सही बात है आपकी। नहीं अभी 224-225 रुपए। हाँ, तो खान साहब के दौर में कितना था? 150 रुपए था। तो फिर देखिए वो तो कहते हैं ना, बहुत सारी चीजों का तो क्रेडिट। 4 साल को देख रहे हैं आप पिछले 35 साल को जो इन्होंने हुकूमत की है उसमें क्या किया? नहीं कुछ किया आपको लगता है? हाँ। लेकिन आपको लगता है कि जो खान साहब इन 4 सालों में ना कर से, लेकिन आपको लगता है कि जो अगर आइंदा दोबारा उनकी हुकूमत आई, खान साहब वो कर जाएंगे काम? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इस्तीफा वाली बात सिर्फ एक सियासी बयान है, इस्तीफा नहीं देंगे खान साहब। हफ्ते वाले दिन उम्मीद है कि ऐलान हो जाएगा। तो और आपको ये लगता है कि अगर इस्तीफा उन्होंने दिया तो ये भी जाहिर बात है एक बहरान पैदा होगा, पॉलिटिकल क्राइसिस होगा, फिर क्या करेगी ये हुकूमत पंजाब? इनको इलेक्शन करवाना पड़ेंगे, अर्ली इलेक्शन में जाना पड़ेगा जरूरी। और अगर फिर भी अगर अर्ली इलेक्शंस की तरफ ना गए, गवर्नर राज लग गया, फिर क्या करेंगे? गवर्नर राज नहीं लग सकता मैडम, नहीं लग सकता। लेकिन आपको लगता है जो खान साहब ने कह दिया खान साहब उस पर कायम रहेंगे? इंशाल्लाह जरूर। चलें ठीक है, खान साहब से बड़ी उम्मीदें हैं यहाँ लोगों को। आंटी जी, हाँ जी, क्या कहते हैं आप? इस्तीफा दे दें खान? हाँ, बस इस तरह कहना चाहिए कि हुकूमत भी इस्तीफा दे दे ताकि एक ही पार्टी का हुकूमत आ जाए ना। कौन? ये जिसका भी आना है, हम कभी चाहे एक ही पार्टी का आ जाए तो मिक्स अचार है। एक ये कहते हैं ये हो जाएगा, दूसरा कहते हैं MP वाला कहते हैं हम गवर्नर राज नहीं लगाते, सिर्फ ये नून लीग का बात है। हाँ। इस तरह एक ही हुकूमत आ जाए, मुल्क मजबूत हो जाए, मजबूत तरीके से, हाँ। तो मुल्क कंट्रोल हो जाएगा। हाँ। चाहे नून लीग का हो, PTI का हो, ये इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पार्टी का पता चल जाएगा कौन चाहिए, कौन अवामों का पता चलेगा। खान साहब ने कहा कि भाई इस्तीफा दे देंगे हम पंजाब असेंबली से, KP के असेंबली से, फिर नए इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। आपको लगता है खान साहब का ये बयान ऐसे हालात में दुरुस्त था? दुरुस्त तो इसलिए है कि हुकूमत तो इस्तीफा वैसे नहीं देते। अगर पंजाब असेंबली तोड़ जाए, KPK का असेंबली तोड़ जाए, आज़ाद गिलगित बल्चिस्तान का असेंबली तोड़ जाए, तो जाहिर बात है हुकूमत ज़रूर इलेक्शन करवा देगा। अगर इलेक्शन करवा देगा तो ज़रूर एक पार्टी का हुकूमत आ जाएगा, तो सारे कौम ये वोट डालेगा कि कौन अच्छा होगा, उसको कौन अच्छा होगा, कौन बुरा होगा। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हाँ अम्मा जी, सियासत में कुछ दिलचस्पी है? थोड़ी बहुत। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है? आपको बस आप तज्जिया बताएं, आपको क्या तज्जिया क्या कह रहा है आपका? मेरा तज्जिया ये है कि देखें, ये असेंबली का टूटना जो है ना, बार बार असेंबली का टूटना, ये
हम टूटते हैं, हम लोग टूटते हैं। सही बात है। जो कुछ बोझ पड़ता है वो हमारे ऊपर पड़ता है। ये तो सब कुछ इधर कुछ उधर बन जाते हैं। इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इनको कोई राशन का मसला नहीं होता, इनको रिहाइश का मसला नहीं होता, इनको बिजली गैस का मसला नहीं होता, किसी चीज़ का मसला नहीं होता। टूटती तो अवाम है। अगर इमरान खान अगर उसको अवाम से मोहब्बत थी, पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो अगर वो इलेक्शन के ये इंतज़ार कर लेता तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। इंतज़ार ही तो नहीं कर रहे, यही तो कह रही हूँ ना। अच्छा, दूसरी बात ये है, इमरान खान को मैं कहती हूँ, ज़ाती तौर पे मैं कहती हूँ, किसी का नहीं कहती, ये मेरे घर का बच्चा है। इमरान खान वो कैसे इसके ताया और इसके चाचा ने हमें गोदों में पाल के खिला के बड़ा किया है। मेरी बारात का उन्होंने इस्तेमाल किया। मियाँ वाली चाचा अमानुल्लाह और ताया जफरुल्लाह हैं। बाकी ये है कि ये ना शुक्रा है इमरान, उनका पूरा खानदान ऐसा नहीं है। अच्छा। वो लोग जो थे लालची नहीं थे, खुदा की कसम। अगर तो लालची तो इमरान खान भी नहीं है, लालची है, लालची है। मेरी बात सुने, एक मिनट, लालची है। इसको अल्लाह ने कितनी इज्जत दी, कितनी इज्जत दी। ये पाकिस्तान का नामवर प्लेयर बना, पूरी दुनिया में इसकी इज्जत। पाकिस्तान का बच्चा इसको प्यार कर रहा था और करता रहता। उसके बाद इसने वो बनाया, शौकत खानम बनाया, तब पाकिस्तान का बच्चा इससे प्यार करता है, मोहब्बत का। क्या रखा है इस हुकूमत में इसके लिए? मुझे ये बताएं। छोड़ दे इन सब चीज़ों को और अपना नाम कमाए और अपनी इज्जत कमाए और अपने खानदान का नाम रोशन करे। दे कि ना दे? इस्तीफा दे इस्तीफा, उसमें क्या होता है? इस्तीफा देंगे तो फिर वो कहते हैं इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराएंगे तो फिर दोबारा वजीर आजम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कोई पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। लोगों ने इसकी 4 साल हुकूमत देख ली है। देख लिया है कि ये क्या है। क्या किया इसने, मुझे बताएं 4 साल में? कई अवाम इससे खुश रही है? अभी वो पीछे तो बड़े खुश है लोग, वो कहते हैं हाँ दे इस्तीफा। आप कह रहे हैं इस्तीफा दे। मेरी बात सुने, बात ये है कि ये 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है ना? नहीं है ना? अब कुछ इमरान खान के हैं, कुछ नवाज शरीफ के हैं, कुछ आप किसकी है? मैं तो नवाज शरीफ की हूँ। आपके लेके आपकी बारात को तो इस्तकबाल इनके चचों ने किया था। हाँ, तो वो इस तरह थे, वो खुदा की कसम इसकी सूरत पे अगर आज वो जिंदा होते, उनकी रूहें तड़प रही होंगी कब्र में। अच्छा आंटी, वैसे इतने बुरे भी नहीं है इमरान खान। नहीं, मलक, नवाब, अमीर, अयूब खान, उन्होंने इतनी ऑफर्स भेजी हैं। जब मादरी मिल्लत का इलेक्शन हुआ, उन्होंने सारा जीरो करके कागज उसके लेटर पढ़ के फेंक दिया। ठीक है आंटी, बस आंटी का तजिया यहाँ पर ये है कि मैं वो ठीक है, आंटी की अपनी चॉइस है, आंटी की अपनी मर्जी। मियाँ वाली इलाके की हूँ, बक्कर की रहने वाली हूँ। हमारे घर में तो इतना था, इसके घर का के जैसे एक घर। लेकिन मुझे ये इसलिए पसंद नहीं है, ना शुक्र है ये अल्लाह ने इसकी टांग इसीलिए पकड़ के खींची है कि अभी भी संभल जा। आंटी का टांग पे तो गोली लग गई ना? जो भी लगा वो तो फिर बहाना तो कोई बनता ही है। चले ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, कोई बनता ब्रेक लेनी है मुझे यहाँ पर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते मेरे साथ से। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ के मज़ीद ज़रा गुफ्तगू करते हैं। लाहौरियों का सियासी तज्जिया बड़ा मज़ा आता है सुनने का। अभी जो आंटी ने बातें कर दी नहीं, ओहो मज़ा आ गया आंटी की बातें सुन के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं आपके इस्तीफ़ों की सियासत दोबारा से? आपको क्या लगता है कि खान साहब इस्तीफ़े देंगे पंजाब असम्बली से या यूटर्न ले लेंगे? नहीं जी, खान साहब यूटर्न लेंगे। वो बहुत फ्रॉडी हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अब धरना दिया था, क्या करा उन्होंने? जलसा कर आ गए। हाँ, जैसा करके वापस अपने घर आ गए। दोबारा चाय पियेंगे, फिर दिसवार खाएंगे और सो जाएंगे। अच्छा ये नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर वो धरना देते, एहतजाज करते तो अवामी मफाद में ये बात दुरुस्त नहीं थी। नहीं थी, वो खुद भी झूठे बंदे हैं। वो खुद भी झूठे हैं और अवाम को भी झूठ बोल के अपने पीछे लगाते हैं। फिर बाद में यूटर्न लेके वापस अपने घर आके अगर एहतजाज करते फिर सब खुश रहते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर अच्छा उन्होंने नहीं किया कि वो जलसा करके वापस आ गए? जलसा करके भी वापस आ गए, ना करते तब भी कुछ भी नहीं था। अच्छा, पहले भी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। 4 साल की हुकूमत में उन्होंने क्या करा है? कौन सा तीर चलाया है? नहीं तो अपने लोगों को पता कैसे चलता कि वो उन्होंने इस्तीफा देना है? वो इस्तीफा देंगे तब भी फारिग है, ना दे तब भी वो फारिग है। अच्छा। 4 साल में उन्होंने कौन सा तीर चलाया है? कौन सी तोप चलाई है? कौन सा कोई काम किया है? कौन सी तरक्की की है पाकिस्तान में? अच्छा। कौन सा ब्रिज बनाया? क्या करा उन्होंने? हमारी नौकरी छूटी है। क्या करते थे आप? मैं फैक्ट्री में मुलाजिम था। टैक्स लगे, फैक्ट्री बंद हो गई। 2 साल से वेला पड़ा हूँ। अब कुछ नहीं करते? अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा। 2 साल हो गए। कभी कोई करता हूँ, कभी कहीं मुलाजमत कर लेते हैं, कभी कहीं मजदूरी करते हैं, उसे घर चला रहे हैं। बिलावल साहब तो कल यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि भाई इन्होंने तो अपना इस्तीफा लेना था तो खुद देने लगे। अब
नहीं जी, बिलावल साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरी सियासत में दिलचस्पी नहीं है। खान साहब आए थे, थोड़ी दिलचस्पी बनी थी कि कोई अच्छा काम होगा, अच्छा लीडर रहेगा, लेकिन उन्होंने भी गंदी घोला है जैसे दूसरों ने घोला था, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और अब वो आगे भी कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही निस्वार खाएंगे और बन्नी गाला में जाके सो जाएंगे। जो 70 साल से कर रहे हैं, उन्होंने 3 साल में क्या कर लेते वो? थोड़ा सा टाइम तो दें उनको। ऐसे आके करी जा रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया। 3 साल, सिर्फ 3 साल में वो भी फौज ने उनको जो है ना अपने किया हुआ था, वो क्या कर सकता है अकेला बंदा? ठीक है, 13 पार्टियां होंगी, क्या करें? थोड़ा उनको टाइम देना, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, यही मशवरा है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। किसको दे? इमरान खान को? इमरान खान को, वो दोबारा PTI को। हाँ जी, इंशाल्लाह आएंगे और वो करेंगे, वही बंदा करेगा। अगर वो ना कर सका ना, 200 साल हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने देख लिया सब। बहुत सारे लोग देखे मेरे भाई यहाँ पर ये भी कहते हैं, आपकी बात बिल्कुल मैं दुरुस्त समझू कि भाई 3-3.5 सालों में कोई क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन लोग यहाँ पर ये कहते हैं जो महंगाई का तूफान लाए इमरान खान साहब, तो वो भी तो कंट्रोल में नहीं कर सके। दुनिया में आया महंगाई का, पूरी दुनिया में उनके यानी कि दौर में कोरोना आया है। पूरे दुनिया की हिस्ट्री में कोई कोरोना कभी नहीं सुना, उनके दौर में आया है। ठीक है, सिर्फ 3 साल है, महंगाई कौन सा अब कर लेते कंट्रोल? अब आए, अब कर लेते। बताओ ना मेरे भाई, 200 रुपए किलो प्याज जो है वह 4 महीने से, इसके बाद तो कोई कंट्रोल कर नहीं पा रहा, क्या करना है फिर? नहीं, वो अब ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में था, अब थोड़ा टाइम लगेगा। कर्जे हमने इतने लिए हुए थे 70 साल से। जब खान साहब ने यहाँ पे जो बात की कि हम तो इस्तीफे दे देंगे, असेंबलियाँ टूट जाएंगी, असेंबलियाँ टूटेंगी, ज़ाहिर बात है मजबूरन इनको नए इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। आपको लगता है ये जो प्लानिंग है अभी खान साहब के जहन में? अब मुल्क बिल्कुल रुका हुआ है। अच्छा, इसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है, कुछ नहीं। इलेक्शन, मेरी बात सुने, अगर इलेक्शन हो, पीपल पार्टी आ जाए, नून लीग आ जाए, कोई आए, कोई मेजोरिटी हो किसी के पास, अब तो कुछ पता ही नहीं है। इलेक्शन लड़कर आए ना, इलेक्शन लड़े। आपको लगता है ये खान साहब अब यूटर्न तो नहीं लेंगे ना इस्तीफों वाली बात पर? इस्तीफा देंगे ना तो मुझे तो नहीं लगता कि असेंबलियाँ टूटेंगी, इलेक्शन टाइम पे ही होगी। अच्छा, मगर ये जो हैं 400 बंदे जो हैं असेंबली में बैठे हुए, ये सिर्फ आवाम को पागल बनाया हुआ है, अपने पीछे लगाया है इन्होंने। वो कहते हैं हमारी बारी है, हमें कुत्ता कहो, चोर डाकू कहो, उसके बाद वो दूसरी बारी आती है, वो कहते तुम हमें चोर डाकू कहना है, मगर गरीब आवाम के लिए कोई कुछ नहीं सोचता है, ना वो कुछ कर रहे हैं। नहीं, तो आपको लगता है खान साहब यूटर्न तो नहीं लेंगे इस्तीफे वाली बात? अब तो इस्तीफा देना पड़ेगा। देना तो चाहिए उनको, कोई नए आए, इलेक्शन करें और जीत के आए सामने, जो गरीब आवाम के लिए कुछ करें। गरीबों को रोटी पैसे के लिए मोहताज किया हुआ है इन्होंने, दिहाड़ी हर किस्म के तरीके से इन्होंने बैंड किया हुआ है। क्या किया है इन्होंने? 500 रुपए किलो घी खा रहे हैं हम, पेट्रोल 250 रुपए किलो खा रहे हैं, बड़ा गोश्त 500 रुपए। जी, गरीब आदमी क्या एक दिहाड़ी करके वो 500 रुपए का 1 किलो गोश्त खा सकता है? नहीं। अगर उसके घर 2 मेहमान आ जाए तो क्या वो 2 मेहमानों का मेहमान नवाजी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ आवाम को 400 बंदे जो है पागल बनाए हुए हैं। अल्लाह करे कि इनका बेड़ा गर्क को और कोई नई जनरेशन आए जो इनको गरीब का आवाम को जो रोटियाँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। हम आगे जरा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। चाचा जी से बात कर लेते हैं। चाचा जी इधर आए, जरा बात करनी है। क्या हाल है आपका? ठीक है? मुर्गी सही बिक रही है? बड़ी महंगी मुर्गी हुई है चाचा जी, क्या बात है? मैंने परसों शो किए अंडों के ऊपर, और जिस मुल्क में अंडे चाचा जी 276 रुपए दर्जन हो जाए, उधर क्या करना उन्होंने? नीचे आए ना जरा। हाँ, उतार दे आ जाए। चाचा जी 474 रुपए जिथे मुर्गी हो जाए, जिथे 276 रुपए दर्जन अंडे हो जाए, उत्थे इस्तीफे आने दी की करना है? इस्तीफे वालों का की करना जी, मसला है कि अगे जो हालात सन ना, चलो इन्हां दी हुकूमत दे विच हर आदमी सुख सी ओनू, मकसद वो कोई हालात। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ इमरान खान ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। इमरान खान ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ अच्छी हुकूमत करे कि आवाम ਨੂੰ फायदा पहुंचे, तो फिर कोई ਇਹਦਾ फायदा। मकसद जे यही हालात रहने तो लोग बेचारे कोई बिलों तो रो रहा, कोई गैस तो रो रहा, कोई बत्ती तो रो रहा, हर बंदा तंग पिया है। हर बंदा तंग पिया। हाँ जी, ਅਸੀਂ खुद तंग पे हैं, साढ़े कारोबार। चाचा जी ਤੁਸੀਂ ठीक कह रहे हो, 276 रुपए दर्जन जिथे अंडे हो जाए, उत्थे अवाम ने की करना है। लेकिन ये जनाब यहाँ सूरत हाल है, अवाम यहाँ पर ये कहती है कि अवाम की बड़ी जो है यहाँ पर डिवाइडेड राय है। कुछ कहते हैं कि खान साहब ने जो कह दिया, खान साहब वो कर जाए, इस्तीफे दे दे। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि शायद खान साहब इस्तीफा वाली बात के ऊपर
यूटर्न ले लें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो किरदार है, वो किरदार जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में उसको तो यहाँ पे अक्सर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो किरदार होगा सियासत में, उसको भी यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना ये है कि पंजाब की जो सियासत है उसका ऊँट यहाँ पर किस करवट बैठेगा। अगर इस्तीफ़े देते तो ज़ाहिर बात है एक आइनी बहरान तो यहाँ पर पैदा होगा, और वो आइनी बहरान से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं या नहीं है, आने वाले दिनों में इस बात का इदराक यहाँ पर हो जाएगा। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।